नमस्ते। आज मैं बात करूंगी इस साल जो हिंदू ईयर क्या कहते हैं, भारत देश का क्या होगा। लोगों के अंदर जो छुपा हुआ जो इमोशन है वो हो सकता है बाहर आ सकता है। लोगों के अंदर टेंशन क्रिएट हो सकता है, देश का कर्म क्षेत्र बैठ रहा है, उन्नति नहीं हो रहा है, देश के अंदर एक विरोध पैदा हो सकता है, एनहेंसमेंट चाहते हैं तो 3 सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक है डिफेंस, दूसरा है एनर्जी, तीसरा है टेक्नोलॉजी, फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग। सॉरी, मैंने 3 बोला, 4 सेक्टर। ये 4 सेक्टर जितना बढ़ेगा कर्म क्षेत्र भी उतना ही स्ट्रांग होगा। नमस्ते। आज मैं बात करूंगी इस साल जो हिंदू ईयर क्या कहते हैं, भारत देश का क्या होगा। इस साल अगर देश में उन्नति होगा, अगर फाइनेंशियल हम एनहेंसमेंट चाहते हैं तो 3 सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक है डिफेंस, दूसरा है एनर्जी, तीसरा है टेक्नोलॉजी, फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग। सॉरी, मैंने 3 बोला, 4 सेक्टर। टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, अगर इसमें ये 4 सेक्टर में अगर गवर्नमेंट कुछ नया सोचते हैं, कुछ स्ट्रांगली कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं तो भारत देश का इस साल कर्म के क्षेत्र में बहुत बढ़िया जाएगा। लेकिन अगर वो ये सब में डेवलपमेंट नहीं लाएगा तो क्या होगा, लोगों के अंदर जो छुपा हुआ जो इमोशन है वो हो सकता है बाहर आ सकता है। लोगों के अंदर टेंशन क्रिएट हो सकता है कि सब अगर हम लोगों के देश का कर्म क्षेत्र बैठ रहा है, उन्नति नहीं हो रहा है, हम क्या करें, मतलब अननेसेसरी उन लोगों के अंदर एक टेंशन क्रिएट होगा। मतलब टेंशन अगर नहीं होने की ज़रूरत भी है तो भी टेंशन क्रिएट होगा और मतलब देश के अंदर एक विरोध पैदा हो सकता है। तो अगर विरोध नहीं चाहते हैं गवर्नमेंट तो ये 4 सेक्टर में गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना ही है। ये 4 सेक्टर जितना बढ़ेगा कर्म क्षेत्र भी उतना ही स्ट्रांग होगा। फिर आते हैं फाइनेंशियल मैटर में। फाइनेंशियल सेक्टर में इस साल बहुत सारा ट्विस्ट आएगा। अगर एक भी डिसीजन गलत हो गया, हम लोग देख रहे हैं ना कि अचानक से भारत 6th रैंकिंग पे आ गया है, तो यहाँ पे एक बहुत मतलब बढ़िया कंडीशन है कि अगर आप डिसीजन ठीक से ले रहे हो फॉर फाइनेंशियल फैक्टर, कोई इमोशन नहीं, कोई चतुराई नहीं, सिर्फ अच्छे सोच, कैलकुलेटिव माइंड अगर आपका है, अगर ठीक से आप कैलकुलेशन के साथ डिसीजन ले रहे हो फाइनेंशियल मैटर में तो देश बढ़ेगा। और नहीं तो अगर एक भी भूल डिसीजन हो गया तो क्या होगा, तो भारत देश की वजह से हम लोगों का जो सराउंडिंग्स जो देश है या भारत के साथ जो एकजुट होकर काम करते हैं ना जो देश, तो भारत की वजह से उनका तो लाभ हो जाएगा, वो तो प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम होगा ना वो हम लोगों की देशवासी का होगा। तो अगर देशवासी की फाइनेंशियल मैटर को स्ट्रॉन्ग करना है तो अच्छे से डिसीजन लेना पड़ेगा। और जो मैंने पहले बोला 4 सेक्टर, वो 4 सेक्टर में इन्वेस्ट बढ़ाना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। खुद के देश को, भारत को, जितना भारत स्वनिर्भर रहेंगे उतना ही उनका गेन है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। फिर आते हैं हेल्थ के बारे में। इस बार आप देखोगे कैंसर का रेशियो बढ़ेगा, तो
जो जिसका भी कैंसर हो चुका है या जो मतलब उसके कगार पे खड़े हो, तो आप सुबह उठ कर योगा करना, हेल्थ का ध्यान देना अभी से शुरू कर दीजिए। नहीं तो इस साल कैंसर के लिए मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में जाएगा ये, मतलब हम लोगों की जो देशवासी है उसमें कैंसर का प्रॉब्लम बढ़ेगा। फिर आती हूँ आपका जो गेंस है उसके बारे में। अगर आपके चार्ट में, ये आपके चार्ट में देखिए, देश में तो 140 करोड़ लोग हैं, सबका तो एक साथ नहीं जाएगा। खुद के चार्ट को देखिए, बहुत बढ़िया है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि सबका क्या एक ही जाएगा, नहीं, देश के अंदर हम है ना, तो हमारा जो खुद का चार्ट है वो भी मैटर करेगा। जिसके चार्ट के अंदर मंगल पीड़ित है, जिसके चार्ट के अंदर सैटर्न पीड़ित है, जिसके चार्ट के अंदर शुक्र पीड़ित है, वो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में आएगा इस साल। तो भारत के साथ साथ खुद का जो कुंडली है वो भी अब देखिए, सबका खराब नहीं जाएगा। वो जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो लोग मतलब के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, जो हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ है, जो लोग सोलर के साथ जुड़ा हुआ है, उन लोगों का इतना ख़राब नहीं जाएगा। लेकिन जो उल्टा काम कर रहा है, मतलब सोलर तो कर रहा है, लेकिन फिर उनका एयरलाइंस का भी कुछ काम है, या इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कुछ काम है, तो उनको दिक्कत आएगा। आपको बैलेंस करके एक एडवाइस लेकर आपको चलना है, ठीक है। फिर मैं बताती हूँ कि जब से आप देख रहे हो कि राहु जब से कुंभ में घुसा है पिछले साल से, तब से फ्लाइट रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। वो रहेगा इस साल दिसंबर तक। राहु जब मकर में चला आएगा तो ये फ्लाइट रिलेटेड प्रॉब्लम भी आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा। कोई क्लेम कर रहा है कि मैं ही बता रही हूँ कि वे फ्लाइट रिलेटेड प्रॉब्लम है। अरे नहीं भाई, आप नहीं बता रहे। जो मांडन ज्योतिष जिसको आता है वही जानते हैं कि राहु जब से कुंभ में घुसा है तब से फ्लाइट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है। जब चला जाएगा अगले साल जनवरी में तो ये प्रॉब्लम भी घट जाएगा। लेकिन इस साल फ्लाइट में ट्रैवल करने से पहले सोचिएगा, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो फ्लाइट को आप अवॉइड ही कीजिए। अगर ज़रूरत है तो माँ दुर्गा का नाम लेके आप चले जाइए। लेकिन फ्लाइट में उठने के पहले दुर्गा चालीसा मतलब पढ़ के उठना, तो आपका यात्रा शुभ रहेगा, ठीक है। अगर फिर आती हूँ मैं कैलेमिटी के, नेचुरल कैलेमिटी के बारे में। इस साल दो चीज़ आप देख सकते हो, ज़्यादा बारिश होना, और एक चीज़ देख सकते हो, इस साल अचानक से वो जंगल में, फॉरेस्ट में फायर लगने का, आग लगने का एक संभावना है। जैसे हम फॉरेन कंट्री में देखते हैं ना, इस साल भारत में भी हम देख सकते हैं अचानक से जंगल में आग लग जाना। तो ये सब टेंशन है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से चलेंगे, अगर जो हम लोगों का जो गवर्नमेंट है वो ये 4 सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, और जो प्लैनेट मैंने बताया है खुद के चार्ट में, हम अगर वो 3-4 प्लैनेट को हम बैलेंस करके चलेंगे तो महाकाल के आशीर्वाद से ये साल सबका अच्छा ही जाएगा। सब सुस्त रहे, सब आपके अपना जो सपना है सबका अचीवमेंट वो कर पाए। सबके लिए शुभकामना लेके आज यहीं पे मेरा जो प्रोग्राम है मैं समाप्त करती हूँ। लेकिन सबके लिए फिर एक बार मैं एक चीज़ बताती हूँ, इस साल सूर्य को जल देना, और रुद्रा भगवान शिव का जो एक पार्ट है रुद्रा, उसको प्रसन्न रखना, काल भैरव का पूजा करना। आप जितना करोगे ये साल आपका उतना अच्छा जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।